झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 में 43 विषयों के अलावा अन्य 8 कोर विषयों के साथ इनके 15 एलाइड विषय को शामिल किया है। वहीं आयोग ने फिर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व में फॉर्म भरने की तिथि 17 नवंबर तक निर्धारित थी। अब ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर तक भर सकेंगे, तो वही परीक्षा शुल्क 2 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे। इसी तरह ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन के लिए विंडो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक खुले रहेंगे। आयोग ने शामिल किए गए विषयों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एलाइड विषय के अभ्यर्थी संबंधित कोर विषय के विषयों में CSIR, UGC, UCC नेट, अन्य राज्य के विवि, केंद्रीय विवि व इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्ट्स द्वारा चिन्हित एलाइड विषय के आधार पर परीक्षा देने की योग्यता रखते हैं। एलाइड विषय वाले निर्धारित तिथि तक फॉर्म भर सकेंगे। तो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, वे एलाइड विषय के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, तो वे संशोधन विंडो में निर्धारित तिथि तक सुधार कर सकते हैं। नई अधिसूचना के मुताबिक कोर विषय लाइफ साइंस के तहत एलाइड विषय में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स व बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस को शामिल किया गया है। इसी प्रकार इतिहास में एलाइड विषय के रूप में आर्कियोलॉजी को, लेबर एंड सोशल वेलफेयर के तहत एलाइड विषय के रूप में रूरल डेवलपमेंट विषय को, होम साइंस के तहत एलाइड विषय में C&D टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग विषय को, फिजिकल साइंस के तहत एलाइड विषय में इलेक्ट्रॉनिक साइंस को शामिल किया गया है। कोर विषय में भी जियोलॉजी के तहत एलाइड विषय में जियो फिजिक्स इन अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटेरियल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, थिएटर के तहत एलाइड विषय में थिएटर आर्ट तथा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के तहत एलाइड विषय में कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय को भी शामिल किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सितंबर महीने में जेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 16 तारीख से शुरू की थी और इसके आवेदन के लिए 6 अक्टूबर को पहली बार अंतिम तिथि निर्धारित किया गया था। हालांकि छात्रों को डॉक्यूमेंट मिलने में देरी होने के कारण जेपीएससी ने इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 30 अक्टूबर और बाद में फिर 17 नवंबर कर दी थी। एक बार फिर से अब विषयों को लेकर किए गए नए फैसले और कुछ नए विषयों को परीक्षा में शामिल करने को लेकर एक बार फिर से अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, जेट आखिरी बार साल 2006 में हुआ था। ऐसे में अब 19 सालों के बाद एक बार फिर से झारखंड के युवाओं को जेट में शामिल होने का मौका मिलेगा। जेपीएससी ने 7 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के 1.5 साल बाद 16 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। जेपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाला झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम है। परीक्षा झारखंड में स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है। जेईटी सर्टिफिकेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए हमेशा के लिए मान्य होगा। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जाम में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हो, जो उम्मीदवार अपनी मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स कर रहे हों और जो उम्मीदवार मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में हो, परीक्षा दे सकते हैं। और जिनका परिणाम अभी भी आना बाकी है या जिनकी परीक्षा होने में देरी हुई है, वो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 575 रुपए, BC1, BC2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपए और SC ST PWBD थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 150 रुपए फीस है। आवेदन करने के बाद अब सवाल यह भी आता है कि आखिर इसका एग्जाम कैसे होता है, यानी परीक्षा कैसे होगी, क्या यह ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक मिली जानकारी के अनुसार जेईटी परीक्षा OMR शीट यानी ऑफलाइन मोड में होगी। इनमें 2 पेपर होंगे, दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं।
दोनों पेपर में कोई ब्रेक नहीं होता। पेपर 1 100 नंबर का होगा जिसमें कुल 50 सवाल होंगे। पेपर 1 के प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों की टीचिंग रिसर्च योग्यता का आकलन करना या मुख्य रूप से उम्मीदवार की रीजनिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट करने के लिए तैयार किया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर आप जेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।